नीलोफर मसूद आपसे शुरू करता हूं। तो अशोक स्तंभ आपके लिए सिर्फ एक मूर्ति है? किसने बोला? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। किसी ने नहीं कहा। मैं पूछ तो रहा हूं आपसे यही सवाल। नोबडी हैज सेड दिस। ये उतना ही हमारे लिए सॉवरियन है जितना रेस्ट ऑफ हमारी कंट्री के लिए है। इट इज द सॉवरियन सिंबल ऑफ आवर कंट्री। तो कहने का मतलब ये है कि हर यहाँ पैनल बैठा हुआ है। पहले ही मैं एक क्वेश्चन हर एक पैनलिस्ट से एक ही कॉमन क्वेश्चन पूछूंगी, क्या कोई एबो लॉ है हमारे देश में? अगर नहीं है तो जिसने अपमानजनक चीजें की हुई है, जिसने वायलेशन की है स्टेट एम्बलम एक्ट की, पहले उसको देखना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इसका क्रॉस क्वेश्चन नीलोफर जी, नीलोफर जी इससे आपका एक क्रॉस क्वेश्चन पूछूं? एक क्रॉस, हाँ मैं पूछ रहा हूं। आप कह रही हैं कि कोई ऐसा लॉ नहीं है। आप कह रही हैं कि नहीं रुक जाइए, मैं कह रहा हूं आप नहीं एक मिनट, आपने कहा ना कि कोई ऐसा लॉ है क्या कि धर्मस्थल में लगा सकते हैं? आपके हिसाब से मैं मान लेता हूं कि अगर कोई ऐसा लॉ नहीं है तो आपको लाइसेंस मिल गया कि अशोक स्तंभ को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पत्थर से मारकर तोड़ देंगे। किसने बोला? ये तो बुत परस्ती के नाम पर। आई नेवर सेड इट। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा? पूछ सकते हैं। दीज आर एब्सोल्युटली नॉट माय व्यूज, एब्सोल्युटली नॉट माय व्यूज। जो ब्रीच ऑफ लॉ हो गया है और जिस वाइस चेयरमैन से हो गया है, शी ओज अपॉलॉजी टू आवर कंट्री, क्योंकि जो भी हुआ ये उसकी गलती से हुआ। कौन सी अपॉलॉजी? किस बात की अपॉलॉजी? नीलोफर मसूद, अशोक स्तंभ लगाने के लिए अपॉलॉजी मांगी जाए? बिकॉज ऑफ द चेयरपर्सन। अशोक स्तंभ लगाने के लिए अपॉलॉजी मांगी जाए? नोबडी इज देयर। मैं पूछ रहा हूं आपसे, अशोक स्तंभ लगाने के लिए माफी मांगी जाए? आप ये चाहती हैं? रूल ऑफ लॉ प्रिवेल कर रहा है। मैं नीलोफर जी आपसे पूछ रहा हूं, अशोक स्तंभ लगाने के लिए माफी मांगी जाए? नोबडी इज एबो लॉ। मैं पूछ तो रहा हूं, अशोक स्तंभ लगाने के लिए माफी मांगी जाए? आप मुझे इतना ही बता दीजिए, स्टेट एम्बलम एक्ट कहता क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या कहते हैं इसमें? मैं पूछ रहा हूं, अशोक स्तंभ लगाने के लिए माफी मांगी जाए, आप ये कहना चाहती हैं? आप मुझे बताइए, व्हाट डज इट से? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप किस बात के लिए माफी चाहती हैं? मैं इस बात के लिए माफी चाहती हूं जो ब्रीच किया गया है एक्ट का, उस बात के लिए। क्या ब्रीच हुआ है बताइए तो मुझे, मैं पूछ तो रहा हूं आपसे। ब्रीच ये हुआ है जो हमारा राष्ट्रीय एम्बलम है, ये वहीं पर लग सकता है। एक तो ऑथराइजेशन होनी चाहिए। ये रिलीजियस पर्पस के लिए, श्राइन्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, कोर्ट्स, वहां पर इस्तेमाल हो सकता है। मैं आपसे पूछ, अच्छा, इट इज सॉवरियन सिंबल। हाँ ठीक है, सॉवरियन सिंबल। इसलिए अगर धार्मिक जगह पर लग गया तो शिवम त्यागी ये कह रही हैं, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं कि फिर तो उसे तोड़ देना चाहिए। ये कह रही है कि आप माफी मांगे क्योंकि अशोक स्तंभ लग गया और गलत जगह पर लग गया। धार्मिक जगह पर कैसे लगा दिया भाई? जब कोई धार्मिक नहीं, क्यों नहीं कहा? जब अशोक स्तंभ धार्मिक नहीं है तो वो किसी भी जगह पर लगे, गलत कैसे हो सकता है? शिवम त्यागी, डोंट ट्विस्ट माय वर्ड्स। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि खास तौर पर हजरत बल दरगाह की अगर बात करें, महबूबा मुफ्ती जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है एक अलायंस में थी, मुख्यमंत्री तो वही थी। ये हजरत बल के बोर्ड का फोटो है, अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दिया भाई, जूम करिए। वहां पर अशोक चिन्ह तब भी लगा हुआ था। मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती, तब ये ईश निंदा नहीं थी, तब इसमें ब्लास्फेमी नहीं थी, तब इसमें माफी नहीं थी। आज इसमें माफी भी है, ब्लास्फेमी भी है और न जाने क्या क्या है। तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, क्या है ये? बताइए, इसका जवाब दीजिए। अब आगे आता हूं। मुझे एक चीज बताइए आप, मैं 2-3 लोगों को अलग अलग तरीके से कोट करूंगा जो धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में काफी जानकारी रखते हैं या फिर बोलते हैं अक्सर। प्रेमानंद जी की बात मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा कि मैं एक धार्मिक गुरु हूं, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं धर्म की सदा बात करता हूं, मैं धार्मिक विषयों पर बात करता हूं, मैं भगवान पर चर्चा करता हूं, लेकिन अगर राष्ट्र की बात आएगी तो सबसे पहले मैं इस देश को चुनूंगा, देश की बात चुनूंगा, देश करूंगा और सबसे पहले जान मेरी जाएगी। सबसे पहले मैं एक भारतीय होकर इस देश के लिए खड़ा होऊंगा। अगर किसी ने ब्रीच, कुमार विश्वास भी अक्सर जो है अपने अपने राम के करते हुए और कहते हुए नजर आते हैं अलग अलग जगहों पर, और इस बारे में बात करते हैं, बहुत धार्मिक बातें करते हैं। उन्होंने भी यही कहा था कि बात अगर कभी धर्म की या देश की आई तो मैं सबसे पहले देश को चुनूंगा। ये क्या स्थिति है भाई? ये अशोक चिन्ह वही है जिसके लिए इस देश के लाखों सैनिक जो है बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, जो -45 में इस देश की जान बचा रहे हैं, जो -45 में इस देश की रक्षा कर रहे हैं। अशोक चिन्ह वही। अशोक चिन्ह तो भाजपा का नहीं है भाई, ना हमने बनाया है। हमसे पहले भी जो लोग रहे हैं, पार्टियां रही हैं, उनके लिए भी ये उतना ही मान्य है। तो फिर कोई बोलता क्यों नहीं इस बारे में? और एक और चीज यहां पर, अब आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, सिर्फ अशोक चिन्ह का विषय नहीं है। एक अशोक चिन्ह बना हुआ है, उसके बराबर में लिखा हुआ है उर्दू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बराबर में
जम्मू एंड कश्मीर का जो है वक्फ बोर्ड का चिन्ह है, यस, सिर्फ अशोक स्तंभ को तोड़ा जा रहा है। वक्फ बोर्ड का जो चिन्ह है वो भी माननीय है। बाकी जो वो लिखा हुआ है कलमा, वो तो ठीक है, वो तो है ही है, धर्म का आधार है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए, मैं सम्मान करता हूं। लेकिन सिर्फ अशोक स्तंभ तोड़ा जा रहा है, बार बार उस पर ईंटें मारी जा रही है, पत्थर मारा जा, गजब बात हो गई भाई। इतना भी क्या नफरत है किसी चीज से। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस देश में अशोक स्तंभ लगाने के लिए, बनाने के लिए और किसी शिलालेख पर, शिलापट पर लिखने के लिए अगर माफी मांगनी पड़ रही है तो भगवान ही मालिक है फिर इस देश का। आदिल नाजिर, मुल्क ऊपर है या मजहब ऊपर है? देखिए, ये जो आप इस तरह की बातें दूसरों के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, उसमें ना हम फंसने वाले हैं, ना आपको कभी कामयाब होने देंगे। अच्छा, देखिए, जहां तक नेशनल एम्बलम किस तरह की बात, पहले ये बात समझनी चाहिए। नहीं, मैं समझ लूंगा किस तरह की बात। अशोक चक्र है, क्या मैं आपके मुंह में गलत डाल रहा हूं? उसका फाउंडेशन स्टोन के साथ क्या लेना? आदिल नाजिर, एक एक करके आगे बढ़ते हैं, भरपूर समय दूंगा, मैं सबको भरपूर समय दूंगा। मैंने क्या गलत शब्द आपके मुंह में डाला? नो नो, आई विल लीव दिस डिबेट अदरवाइज। नो, व्हाई विल यू लीव दिस डिबेट? ये अलग ब्लैकमेलिंग है। व्हाई विल यू लीव द डिबेट? नहीं, मैं आपको भरपूर समय दूंगा। चलिए 30 सेकंड बोलिए, ठीक है, बोलिए 30 सेकंड, बोलिए। अब जो स्टेट ऑफ नेशनल एम्बलम जो एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ दिस यूज ऑफ दिस इम्प्रॉपर यूज ऑफ दिस एक्ट है, दिस नेशनल एम्बलम है 2005, वो क्या कहता है? दैट इट कांट बी used at this religious institution, in any religious institution, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारा हो, किसी भी मजहब का हो। ये तो आपका एक्ट खुद ही नेशनल एम्बलम का एक्ट कहता है। तो आप हम पे ये बात क्यों थोप रहे हैं? मुझे देखिए, सिंपल बात है, आप यहाँ पे लोगों को लड़ाना चाहते हैं, यहाँ के कश्मीरियों को एक दूसरे के लड़ाना चाहते हैं। अच्छा। इसीलिए आप इन चीजों पे डिबेट करते हैं, इन चीजों को मसला बनाते हैं। हो गया आपका 30 सेकंड। देखिए, आदिल नाजिर, हो गया आपका 30 सेकंड। आदिल नाजिर, हो गया आपका 30 सेकंड। मैं किस मुद्दे पर डिबेट करूंगा? ये कोई आदिल नाजिर तो आकर मुझे सिखाएगा नहीं। ये हाँ, हो गया आपके 30 सेकंड। ये कोई आदिल नाजिर मुझे नहीं सिखाएगा कि मैं किस मुद्दे पर डिबेट करूं और क्या सवाल करूं। मैं फिर आपसे सवाल दोहराता हूं, आदिल नाजिर, फिर आपसे सवाल दोहराता हूं, और ये कहते हुए कि आपको लगा कि किसी एक्ट का उल्लंघन हुआ है, या आपको लग रहा है कि इससे हमारी भावना कोई आहत हो रही है, तो भाई तोड़ना तरीका नहीं था। मैं पहले फिर कह रहा हूं, आप जाते प्रॉपर, उसका भी एक डेमोक्रेसी में एक तरीका होता है, संविधान ने उसका भी तरीका आपको दिया हुआ है, और अगर आप उस तरीके को नहीं अपनाते हैं तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मैं फिर सवाल कर रहा हूं आदिल नाजिर, आपके लिए मुल्क बड़ा है या मजहब बड़ा है? सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, अब मेरे सवाल का जवाब मैं सुनूंगा। मुल्क से मोहब्बत करो, ये बात किसी के मुंह में मत डाला करो। नहीं, कोई मैं बात नहीं मुंह में डाल रहा हूं। मुल्क बड़ा या मजहब बड़ा? एक लाइन का सवाल, मुल्क बड़ा या मजहब बड़ा? मजहब सिखाता है मुल्क से मोहब्बत करो, मुल्क से, वतन से प्यार करो। ये बात आगे बढ़िए। फिर वो मजहब ये कह देगा, नहीं, बिल्कुल आपकी ठीक बात है, वो मजहब सिखाता है कि मुल्क से मोहब्बत करो, लेकिन उसी मजहब को आधार बनाकर मुल्क के चिन्ह को तोड़ दो। मजहब को कोई आधार नहीं बनाता है। क्या बनाया? मुल्क के चिन्ह को और क्या किया? यूज के लिए पहले ही और क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप कहते हैं ना हमेशा, संविधान बड़ा मजहब बड़ा, संविधान बड़ा वो बड़ा। अगर संविधान बड़ा है तो संविधान ही तो कहता है ना कि इसको इम्प्रॉपर यूज, इसका जो इम्प्रॉपर यूज है वो नहीं कर सकते भाई। उसी संविधान में, अच्छा नाजिया, मैं आपको लाता हूं, आप वकील भी हैं, नाजिया जरा बताइए, उसी संविधान में राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान की क्या बात लिखी गई है? अब रुक जाइए, होल्ड मिस्टर आदिल नाजिर, होल्ड, एक वकील भी है। नाजिया, मुझे बताइए, उसी संविधान में राष्ट्रीय प्रतीक को कोई तोड़ फोड़ दे, क्या उसके लिए बताइए? हर हर महादेव, भारत माता की जय। राकेश जी और सभी को पैनलिस्ट को, अशोक स्तंभ नेशनल सिंबल है, और जिस ये प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005 की बात कर रहे हैं, उसमें तोड़ने की बात कहीं पर नहीं लिखी हुई है। और ये जो जनाब अभी दाढ़ी वाले बैठे हुए हैं, मैं इनको बता दूं कि अशोक स्तंभ इन लोगों ने क्यों तोड़ा, क्योंकि उसमें शेर बना हुआ था। और इस्लाम के हिसाब से, राकेश भाई मुझे बोलने दीजिएगा, कंप्लीट करने दीजिएगा, इस्लाम के हिसाब से किसी भी मजहबी जगह पर या कपड़े पर या मुसल्ले और जानमाज पर किसी भी पशु पक्षी या किसी भी जानवर की शक्ल नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने तोड़ा है, इसीलिए इन्होंने तोड़ा है। और सुनो, और जना